नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार ब्रिलियंट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपका यूट्यूब चैनल बीसीसी मैथ में भी आपका स्वागत करता हूं। तो जो भी सबसे पहली बात, जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु हैं, जो भी मेरे पहले वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और उसे शेयर करना ना भूलें। तो आज मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, वो है समय दूरी चाल। वो है समय दूरी और चाल। ये नया चैप्टर मैं आज शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात इसमें जो जानना है हमको, समय दूरी चाल, आखिर इसमें क्या रिलेशन है, आखिर क्या रिलेशन है इसके बीच में, है ना। तो हम लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, छोटा सा जब थे उसी समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब इसमें हम लोगों को दो सूत्र और अलग से बनता है। वो क्या होता है, कोई याद करने का जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद ही है, लेकिन इसी से क्या बन जाता है, अगर चाल को हम करेंगे, चाल बराबर तो क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय आ जाएगा। अगर हम समय को लेंगे, समय बराबर ये हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा। यानी जैसे भी करें आपको दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, यानी चाल अगर निकालना हो तो दूरी बटा समय को लेते हैं, और अगर समय निकालना हो तो दूरी बटा चाल को लेते हैं। तो सबसे पहली बात है इसमें कि आखिर जब भी हम लोग निकालते हैं चाल निकालते हैं, तो चाल जो होता है हम लोगों का मीटर प्रति सेकंड में होता है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। आखिर यह है क्या, तो यह जो है चाल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात रहा इसमें कंफ्यूज जो हम लोग हो जाते हैं कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें, या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, है ना। एक दूसरे को चेंज करने के लिए हम लोग जो गुना करते हैं 5/18, 18/5 से, आखिर इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बात समझ रहे हैं ना। सबसे बड़ा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम किससे गुना करेंगे। तो इसमें जो है घबराने वाली बात नहीं है, देखिए कैसे होता है। इधर मैं बता रहा हूं। अब बताइए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब होता है बटा, सब लोग जानते हैं। तो चलिए किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, घंटा में होता है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब देखिए तो इससे ही काट देंगे 5 और 18, यानी 5/18। जब भी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया रहे और 5/18 से जब गुना करेंगे तो वह जो आ जाएगा चाल मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा, है ना। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया रहे और उसमें 5/18 से जब हम गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में मेरा क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि छोटका में लाना है ना, अरे मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर से मीटर तो छोटा है भैया, है ना। जब छोटा में लाना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा। बात को समझ गए। तो जब ये समझ गए तो आप तो ऐसे ही, अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया रहे तो हम लोग किलोमीटर में करने के लिए क्या, किलोमीटर बड़ा है तो बड़ा ऊपर चल जाएगा, 18/5 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं ना। तो इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। अब कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा इस चैप्टर में, मैं गारंटी लेता हूं आपको। तो देखिए चलते हैं हम लोग। तो इस चीज को तो आप लोग समझ गए।
अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, औसत। औसत क्या होता है? औसत कहने का मतलब होता है एक तरह का माध्य है आपको औसत, यानी बीच का, है ना। औसत जो है सभी संख्याओं का योग बटे नंबर की संख्या, यानी कितना संख्या दिया हुआ है ना, ये होता है औसत, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, है ना। इसमें थोड़ा सा इसका यूज होगा, देखिए कैसे यूज होगा। जैसे हम लोग औसत चाल निकालते हैं, है ना, तो उसको तो बहुत अच्छी तरीके से निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले हम छोटा छोटा क्वेश्चन इस पे करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन जो सबसे पहले हम देखेंगे, चलिए, लेकिन इससे पहले हम लोग जो जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तब बताइए, मीटर प्रति सेकंड था, किलोमीटर प्रति घंटा था, तो आपको बताया था कि 5 से जब गुना कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, इस तरह से बताए थे ना। तो चलिए आगे, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। कहता है एक स्कूटर सवार, क्वेश्चन लिखते रहे, क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो सबसे पहली बात है 1 मिनट में, अब यहाँ देखिए तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ मिनट है, तो सबसे पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, है ना, मीटर प्रति सेकंड में। तो बताइए 54 है, अब मीटर प्रति सेकंड में करना है ना, मतलब किलोमीटर से मीटर में, यानी छोटका में, तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 किया 54, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 15 मीटर। तो 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। कितना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर क्योंकि होता है जी चाल गुणे समय, यही होता है चाल गुणे समय। चाल है आपको 15 और समय है 60, 15 छक्का 90, 900 मीटर, है ना। अब देखिए इसको कैसे बिना पेन उठाए ही हम लोग बना सकते थे। अब देखिए आपको अगर कन्वर्ट करने के लिए रहेगा, जैसे आप दे देगा 54 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बिना हम गुणा भाग किए हुए कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। तो यह जो फॉर्म आता है, अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहा तो 5 आएगा, 36 रहा तो 10 आएगा, 54 रहा तो 15 आएगा। जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 15 आ गया था ना मीटर प्रति सेकंड में, है ना। 72 रहेगा तो 20 आएगा और 90 रहेगा तो 25 आएगा। लेकिन इसको कैसे याद करेंगे, अब डायरेक्ट दे देगा 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 को कितना बार गुना करेंगे कि 20 आएगा, तो 4 बार, तो इधर 18 में 4 से गुना करेंगे 72, है ना। अगर बाई चांस दे दिया जाए आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो इधर 18 दूनी 36 मतलब 2, तो इधर 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं बिना, मतलब इससे जो हम लोग को फायदा होगा, फास्ट कैलकुलेशन होगा, टाइम की बचत होगा। जब टाइम की बचत होगा तो फ्री माइंड होकर हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हुआ, देखिए इसको, हो गया। चलिए इसको निकालते हैं। इस चीज को आप लोग नोट भी कर सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं औसत, जो अभी बता रहे थे, जैसे औसत चाल, मतलब 2 गाड़ी का औसत चाल दे दिया जाए, है ना। जैसे हम लोग क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, उसके बाद समझ जाएंगे हम लोग खुद को। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है,
रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस आता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल है। तो औसत बराबर अभी हम बताए थे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, लेकिन यहाँ पे चाल दिया हुआ है ना। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा हम लोग को 2xy। कहने का मतलब दोनों चालों का योग 2 गुने दोनों चालों का गुणनफल बटा में दोनों चालों का योग होता है, यही होता है औसत चाल। तो देखिए तो 2 गुना 30 गुना 60 और बटा में 30 प्लस 60, यानी 2 गुना 30 गुना 60 बटा में 90, जोड़ देंगे 3 20 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो जब ये हमको याद रहेगा तो कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा, है ना। तो यह आसान तरीका है और इस प्रकार का जो क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता ही है और पूछेगा भी, तो इसे ध्यान से देखिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए ये देखिए इस प्रकार से है क्वेश्चन। कहता है कि यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरी को तय करती है, तो कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या होगा। तो पहले जो हम लोग पढ़े दो जब चाल दिया रहे असमान चाल, तो उसके लिए हम लोग पढ़े, है ना, क्या पढ़े 2xy प्लस x बटे x प्लस वाई, 2xy बटा में x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे 3 असमान चाल है, उसको जो हम लोग औसत निकालेंगे, मतलब औसत चाल यानी 3xyz और बटा में xy प्लस xz प्लस yz हो गया, xy xz और yz सबको जोड़ देंगे। आप देखिए पूछ रहे हैं 3 10 15 12, अब देखिए तो x और y 150 गुना हो जाएगा प्लस xz 120 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 180। अब देखिए तो 3 गुने 10 गुने 15 गुने 12, इधर कितना हो गया, ये 300 400 450 हो गया, 1 0 से 1 0 कर 15 3 45 3 चौका 12, ये कितना आ गया 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। मुझे घुमाने का तरीका मालूम नहीं रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया आप खुद देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चन को लाता हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं पैटर्न जो उसका पैटर्न है, जो सिलेबस है उसको हम लोग लेकर आते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो फटाफट इसे नोट कीजिए। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो 7 मिनट देरी हो जाती है, मतलब 7 मिनट देरी से पहुँचता हूँ। परंतु मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो
घर से कॉलेज की दूरी कितना है ना। क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जानते हैं सॉल्यूशन क्या है ना। तो कैसे करते हैं इसको, मैं दो तरीका बताऊंगा इसको। सबसे पहली तरीका देखिए, एक निश्चित दूरी है, क्या है, एक निश्चित दूरी है। पहले अगर मान लिया जाए कि 5 के साल से चला है, दूरी बटा 4, समय का ना अंतर दे रहा है जी, समय का अंतर। एक में कह रहा है 7 मिनट, दूसरे में कह रहा है 5 मिनट, है ना। तो समय का अंतर कितना हो गया, इधर तो 7 मिनट लेट से पहुंचा, उधर पहले पहुंचा, यानी 12 मिनट का अंतर हो गया उसका समय का अंतर, है ना। तो 100/5 मतलब दूरी बटे 4 और दूरी बटे 4, और अंतर कितना हो रहा है, समय का 12। लेकिन यह क्या है, मिनट में है, इसको हमको घंटा में बदलना होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मिनट है। अब देखिए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 6x - 5x, ये हो गया 12/60, क्योंकि घंटा में इसको बदल देंगे। चलिए 6x में से 5x चल गया, x बराबर 6, ये क्या आ गया, किलोमीटर, क्योंकि दूरी ही तो था x, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, आसान तरीका है, कोई टफ तरीका नहीं है ना। देख लीजिए, नहीं तो मैं फिर से इसको एक बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, और वह यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से उसके कॉलेज की दूरी क्या है, या कॉलेज से घर की दूरी, क्योंकि समान दूरी है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो करना है दूरी बटे 4 और दूरी बटे 4, दोनों समय का अंतर कितना है, एक में 7 मिनट अंतर हुआ, एक में 5 मिनट अंतर हुआ, दोनों को जोड़ दिए, है ना। तो यहाँ पे जो है कितना हो गया, एलसीएम ये 30, 6x 5x घटा देते, इधर 12 मिनट है, इसको घंटा में बदल दे 60 से भागा देके, तो x का वैल्यू 6 किलोमीटर आ गया, क्योंकि x क्या था, दूरी था, है ना। ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए, तो साइड में ही बता दे रहा हूं। दोनों का चाल कितना है, 5 × 6, अंतर कितना हो जाएगा, 6 - 5, और समय के अंतर कितना है, 12 मिनट है, तो इसको घंटा में बदल देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए तो 30/1 गुना 12/60, कुछ प्रॉब्लम है नहीं ना। तो धका धक इसको बिना पेन उठाए हल करेंगे, है ना। तो देखिए आराम से दोनों चालों का गुणनफल और दोनों चालों का अंतर, और जो समय का अंतर है उसको हम लोग घंटा में बदल लेंगे, क्योंकि चाल मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड तरीका हो गया आपको बनाने का। तो जो भी अच्छा लगे आप उसको बनाइए जल्दी फटाफट। आप इसको देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन देता है या नहीं देता है। 100% आपको मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा। फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखिए, आप ट्रेन देखे हैं, है ना। एक होता है सापेक्षिक चाल और एक होता है अपेक्षिक। कहने का मतलब क्या है, विपरीत और समान, है ना। जैसे विपरीत अगर कोई गाड़ी आती है तेजी से पार करता है, और समान दिशा में रहता है तो उसमें टाइम लगता है कि एक दोनों साथ में चल रहे हैं, चाहे एक दूसरा रुका हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे आप लोग ट्रेन से सफर भी किए होंगे तो देखे होंगे कि जब आपका ट्रेन इस तरफ से जा रहा है और उसका ट्रेन उधर से आ रहा है तो बहुत तेजी से सुई सी पार हो जाता है ना। उसमें क्या होता है, चाल दोनों का जुड़ जाता है ना। लेकिन अगर आपका भी ट्रेन इधर से और एक और का ट्रेन इधर से जा रहा है तो लगता है कि दोनों एकदम मतलब कभी उसका कभी उसका ऐसे होते रहता है ना।
मतलब दोनों का चाल में क्या होता है, अंतर हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे समान दिशा में चाल क्या होता है, घटता है ना। और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है। अगर मान लें कि दो ट्रेन है, एक का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इधर लिखते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे का है y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर समान दिशा में दोनों जाएगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो इसका चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।